रहीम नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। क्योंकि आजकल गंदम की बुवाई का सीज़न है, तो बड़े सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यूरिया खाद को कैसे और किस जगह पे इस्तेमाल किया जाए। आज मैं आपको इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि ये समझ आ जाए, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखेंगे उनको ये समझ आ जाए कि यूरिया का बेहतरीन इस्तेमाल किधर और कैसे करना चाहिए। तो यूरिया खाद जब भी इस्तेमाल करें तो इसका ये ख्याल रखा जाए कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो यूरिया के इस्तेमाल के हवाले से अहम हैं, वो जहन में ज़रूर रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि यूरिया खाद बड़ी जल्दी हवा में तहलील हो जाती है। हमारे ही कुछ किसान भाई, काश्तकार भाई कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से यूरिया खेत में हम डाल तो लेते हैं, लेकिन उससे फिर पूरा फ़ायदा हमें हासिल नहीं हो पाता। सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर अपनी प्रैक्टिस में करते हैं वो ये है कि हम खेत में जाके यूरिया डाल तो आते हैं और ऊपर उसके क्या करते हैं जी, चलें जी ऊपर पानी लगाना शुरू कर देते हैं। तो खाद डाल के, स्पेशली यूरिया खाद डाल के ऊपर से पानी लगाना बहुत सारे यूरिया के ज़िया का बायस बनती है। तकरीबन 50 से लेके 90% तक जो यूरिया है वो इसी तरह ज़ाया हो जाती है और बहुत कम जो हमारे वो फसलों को मिल पाती है। तो यूरिया के इफ़ेक्टिव इस्तेमाल के लिए इसको वतर में इस्तेमाल किया जाए, पानी से पहले नहीं बल्कि पानी के बाद इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसके साथ आप सल्फ़र डालें, एक पैकेट अगर सल्फ़र का आप फी एकड़ इसके साथ डाल लें तो ये आपके लिए इंतहाई मौसर साबित होगा। कुछ किसान भाइयों को सल्फ़र डालते हुए एक मसला ये भी पेश आता है, वो कहते हैं कि ये हाथ से चिपक जाता है। तो उसके लिए भी आपने करना क्या कि यूरिया खाद को आप बैग से निकाल के रखें और उसके ऊपर छिड़काव कर दें सल्फ़र के पैकेट का, और 8 से 10 मिनट आप पड़ा रहने दें। हवा की वजह से थोड़ी थोड़ी जो यूरिया है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और उसके साथ चिपकाहट आ जाएगी जो सल्फ़र है उसकी। तो उसके बाद आप हाथ के ऊपर दस्ताने वगैरह पहन के, या कुछ लोग शापर भी पहन लेते हैं अगर दस्ताने ना मिले, तो वो करके तो आप बआसानी उसको छटा कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिया क्योंकि तहलील पजीर है तो इसको बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो बुवाई के, अगर आप तैयारी के बगैर, मतलब अगर ड्रिल के अंदर बीज के साथ आप डालेंगे तो ये तब भी इफ़ेक्टिव साबित होती है। आपने देखा होगा कि डीएपी की बोरी के ऊपर फास्फोरस की परसेंटेज के साथ साथ यूरिया की परसेंटेज भी 18% लिखी होती है। ये यूरिया असल में इसलिए है ताकि जो फास्फोरस है उसकी अफादियत को बढ़ा सके। अकेली फास्फोरस ज़मीन के अंदर काम नहीं कर सकती, उसके लिए लाजमी तौर पर इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो लाजमी तौर पर फास्फोरस के साथ चाहिए। कुछ लोग डीएपी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके साथ अगर यूरिया है तो सही, उसके अंदर नाइट्रोजन 18%, लेकिन अगर उसके साथ भी अगर 15 से 20 किलो पर एकड़ अगर इसको हम डाल देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और जो फसल है वो शुरू से लेके ही जो है अच्छे रंग में और अच्छे शगुफ़ों के साथ बाहर आएगी। तो इसके अलावा यूरिया को जब आप बुआई में डालेंगे ना नीचे, ये जो ज़मीनी बैक्टीरिया है उसके साथ भी रिएक्शन करती है और गुड हालत में आ जाती है, नाइट्रेट्स की हालत में आ जाती है, जिसको पौधे अपनी बढ़ोतरी के साथ साथ बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़मीन के बाहर अगर रहे तो ये जल्दी उड़ जाएगी, ज़मीन के अंदर जाएगी तो तब ये ज़मीनी बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके अच्छी हालत में मौजूद रहती है, इसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अगली बात एक और है कि यूरिया को अगर आप एसएसपी के साथ इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। एसएसपी जब भी आप फसल में डालें, सिंगल सुपर फास्फेट, तो उसके साथ यूरिया का आधा जो तोड़ा है वो लाजमी आपने डालना है, वरना एसएसपी जो है वो पूरी तरह आपको काम नहीं देगी। अगर गंदम में आप एसएसपी डाल रहे हैं तो उसके साथ लाजमी तौर पे आधा तोड़ा वो आप लाजमी यूरिया का डालें। तो इसके अलावा आप इसको यूरिया को शाम के वक्त में इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जो वक्त होता है दोपहर का या गर्मी का,
उस वक्त में अगर डालेंगे तो ये ज़्यादा जो है ज़ाया हो जाती है। तो इन वक्तों में इसको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो नाज़रीन, मज़ीद वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होता रहूँगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।